हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे रहेंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बेटा पिछले कुछ दिनों से 12th क्लास के लिए कोई भी लेक्चर नहीं पढ़ पा रहा था। आज बेटा हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और ये आगे हम लोगों को गॉस लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा। क्लियर बेटा? तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। This is our topic, distribution of charge। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बेसिकली तीन टाइप का होता है। तीनों को बेटा हम लोग अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, उन तीनों से बनने वाले एक एक क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे। पहला है बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे बेटा हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सा कंसेप्ट है। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, इसको बेटा बोलते हैं 1D डिस्ट्रीब्यूशन। 1D का मतलब वन डायमेंशनल, या तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, या रिंग के अकॉर्डिंग हो। तो रिंग भी बेटा हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही एग्जांपल है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, तो इसे हम लोग बेटा बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बेटा हमारे पास दो एग्जांपल है जो मोस्टली यूज होंगे। पहला है बेटा लीनियर कंडक्टर। बेटा लीनियर कंडक्टर में हमारे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बेटा हमारा एक लीनियर कंडक्टर है। अगर हम इसको चार्ज देंगे तो बेटा जो ये चार्ज है ये ओवर द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को बेटा हम जैसे ही चार्ज करेंगे तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लेंथ हो जाएगा, ओवर द लेंथ। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी बेटा हमारा सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है रिंग। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, रिंग, और इसे हम लोग सर्कुलर रिंग भी कह सकते हैं। इसे हम लोग रिंग लेके चलते हैं। बेटा जो रिंग है, रिंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लेंथ है, मतलब 2πr पर। बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें भी बेटा जो चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो ओवर द लेंथ ही होगा। दिस इज अ लीनियर कंडक्टर, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। बेटा जैसे यहाँ पर लेंथ L है, यहाँ पर मैं आपसे बोलूं लेंथ, तो आप बोलेंगे सर 2πr। किसी भी सर्कुलर पार्ट की जो लेंथ है वो उसकी सरकमफेरेंस होती है। ये बेटा हमारा लीनियर सर्कुलर कंडक्टर है जिसे हम रिंग भी कह सकते हैं। इसमें बेटा चार्ज ओवर द लेंथ है और लेंथ की वैल्यू, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस 2πr। बहुत अच्छे से समझिए। अब बेटा इसी में एक वर्ड यूज होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत अच्छे से समझिएगा। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा हमारा Q/L होता है और लैम्डा इज इक्वल टू dQ/dL भी होता है। अगर लेंथ स्मॉल ले ली जाए, सपोज दैट dL का मतलब क्या है बेटा, यहां से हमने एक पार्ट कट कर लिया, दिस लेंथ इज dL। ये बेटा लेंथ जो है हमारी क्या है, dL है, और इस लेंथ का चार्ज क्या है बेटा, dQ है। तो बेटा जब हम इसमें लैम्डा फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझिए बेटा, जब हम इसमें लैम्डा फाइंड करेंगे तो dQ/dL का यूज करेंगे। पूरे के लिए निकालना होगा तो बेटा Q/L यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग छोटी छोटी चर्चाएं कर सकते हैं। जैसे मान लो बेटा बात करें हम इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट हो जाएगा बेटा कूलम पर मीटर। बेटा हम इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा बेटा ATL-1। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। बहुत ध्यान से समझिएगा ये तीन पार्ट्स।
बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा, मैं आपसे बोलूं इसके लिए लैम्डा क्या होगा, तो इसके लिए लैम्डा L अपॉन 2πr, अरे भाई Q बाई L लेंगे, Q बाई L का मतलब है बेटा L हमारा कितना है 2πr, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई 2πr। बेसिकली समझ लीजिए मोस्ट प्रोबेबली लैम्डा कहाँ यूज होगा, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 1D है, वन डायमेंशनल, यानी कि कंडक्टर है, लीनियर कंडक्टर हो, सर्कुलर रिंग हो, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हमको आगे पढ़ने भी हैं। इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होता है और यहां से हम लोग बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं। दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कॉल्ड लैम्डा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये पार्ट हमारा कैसा है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए भाई सेकंड पार्ट पर चर्चा करते हैं। सेकंड पार्ट है बेटा हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वी हैव टू कंसीडर सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत ध्यान से समझिए, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरिया। बेटा अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने ओवर द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया का बेस्ट फॉर्मूला जो हम लोग रेक्टेंगल में पढ़ते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, बेसिकली एरिया मतलब टू डायमेंशनल। तो बेटा अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन टू डायमेंशनल है, ओवर द सरफेस एरिया है, तो बेटा इसमें हम लोगों को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉलिड स्फीयर। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब है ये बेटा हमारा एक पूरा सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है r। इसमें बेटा आप चार्ज को सिस्टमैटिक करेंगे, इसे सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल कंडक्टर भी कहते हैं। अगर बेटा ये कंडक्टर है तो ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर भी बनता है, स्फेरिकल कंडक्टर। इसमें बेटा हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, बहुत ध्यान से देखिए, इसको हमने पूरे को पॉजिटिवली चार्ज किया। सिंस इट इज अ कंडक्टर, कंडक्टर में बेटा चार्ज क्या करता है, मूव करता है। बहुत अच्छे से समझो, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया, पॉजिटिवली चार्ज करने पर चार्ज कंडक्टर में क्या करेगा, मूव करेगा। तो पॉजिटिव 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 रिपल्शन है, तो रिपल्शन की वजह से ये पूरी सरफेस पर आ जाता है। रिपल्शन की वजह से दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, जिसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। बेटा रिंग में भी हम लोगों ने ऐसे ही दिखाया था, बट उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर था। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर ना होकर के कैसा है बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां से बेटा एक वर्ड बनता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया जो है उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। बेटा किसी किसी बुक में क्यू अपॉन ए भी चलता है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे क्यू अपॉन एस। एस का मतलब है सरफेस एरिया। इसी को बेटा एक नया फॉर्मूला, सॉरी नया क्या, वही है, इसे हम लोग डी क्यू अपॉन डी एस भी यूज कर सकते हैं। डी क्यू अपॉन डी एस, डी क्यू अपॉन डी एस। बेटा देखो इसमें और रिंग में क्या डिफरेंस है। बेटा ये जो है ये पूरा अंदर से सॉलिड होता है, स्फीयर है ये, क्लियर भाई। और जो रिंग है वो अंदर से हॉलो होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चूड़ी, चूड़ी बेटा क्या है, एक वायर का बेंट शेप है, अंदर पूरा क्या है, हॉलो है। इसको हम लोग बोलते हैं रिंग। उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द क्या है, लेंथ है बेटा। लेकिन सॉलिड स्फीयर क्या है,
सॉलिड स्फीयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस एरिया, जैसे लोहे की एक सॉलिड बॉल हो, एक मेटल की कोई भी सॉलिड बॉल हो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, अरे आप लोगों ने कंचा देखा होगा, कंचा भी क्या है बेटा, सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर, उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, ओवर द सरफेस होगा, लेकिन इट इज नॉट अ कंडक्टर। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बेटा किसकी, स्फेरिकल कंडक्टर की। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस एरिया, क्लियर, dq अपॉन ds। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। बेटा इसका डायमेंशन क्या होगा, ATL-2, क्लियर। और बेटा ये भी कैसा है, स्केलर है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये है हमारा बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, एंड इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, क्लियर। अब बेटा हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ध्यान से समझ लीजिए। अब बेटा हमारा थर्ड पार्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ओवर द वॉल्यूम, सरफेस को हटाइए, वॉल्यूम को अप्लाई करिए, ठीक है भाई। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब 3D, क्या यूज करते हैं, एग्जाम्पल है स्फेरिकल नॉन कंडक्टर, ज्यादातर यही यूज होगा, स्फेरिकल नॉन कंडक्टर। ये बेटा हमारा स्फेरिकल नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर का मतलब है बेटा, सपोज दैट ये वुड का है, इसकी रेडियस कितनी है, r है। कैसे पता करेंगे बेटा, वॉल्यूम है 3D, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इसमें क्या होगा, इसमें होगा सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। तो बेटा इसमें क्या है, आप कहीं भी पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, नॉन कंडक्टर है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव रख दो, रिपल्शन तो होगा, लेकिन नॉन कंडक्टर होने की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वॉल्यूम ही रहेगा, ये चार्ज हमारा रिपल्शन की वजह से मूव नहीं कर पाएगा, दिस इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर, क्लियर भाई। नॉन कंडक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो ये हमारा बेटा स्फेरिकल नॉन कंडक्टर है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ध्यान से देखिए, यही पूछा जाता है, इस पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्फेरिकल नॉन कंडक्टर, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वॉल्यूम होगा। यहां पर बनता है बेटा एक और नया वर्ड, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V और dQ अपॉन dV। बेटा अच्छे से समझ लो, मोस्टली क्वेश्चन dQ अपॉन dV पे ही आता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन टिपिकल होता है। रो इज इक्वल टू Q अपॉन V और dQ अपॉन dV, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। इसकी बेटा डायमेंशन क्या होगी, ATL-3, और ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इन सब चीजों पे हम लोगों को ये तीन चीजें ध्यान रखनी है कि अगर ओवर द रिंग पढ़ेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज होगा, ओवर द स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस एरिया होगा, और बेटा अगर वॉल्यूम नॉन कंडक्टिंग पढ़ेंगे यानी स्फेरिकल नॉन कंडक्टर, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वॉल्यूम होगा, क्लियर भाई। चलिए अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, इधर देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा। आवर क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड conducting
सेमी सर्कुलर रिंग, ध्यान से समझिएगा, सेमी सर्कुलर रिंग हो, सेमी सर्कुलर कंडक्टर हो, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। अच्छा, निकालनी कहाँ है? रिंग एट सेंटर। कहाँ निकालनी है बेटा? सेंटर पर। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पर मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और सेंटर पर डायरेक्शन भी निकालेंगे। फिगर देखिए थोड़ा, ये बेटा हमारी एक सेमी सर्कुलर रिंग है, बहुत अच्छे से समझिए। दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग, ये बेटा हमारी एक सेमी सर्कुलर रिंग है। दिस इज अ सेमी सर्कुलर रिंग, रेडियस आर। इसको बेटा हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको बेटा हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, क्यों? तो बेटा अगर हम बात करें टोटल चार्ज की, टोटल चार्ज ऑफ रिंग इज Q एंड रेडियस R। अब बेटा एक बात समझिए, क्या इस टोटल चार्ज के लिए एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है? नहीं। क्यों? हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है KQ/R², और ये जो Q है ये हमारा पॉइंट चार्ज है। पूरा ऐसे, ये वायर है, ऐसे मोड़ दिया मैंने, तो पूरे वायर पे चार्ज Q है, तो इस पूरे वायर के लिए एक साथ नहीं लग सकता है, क्योंकि यहां पर Q बेटा होता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब कि बेटा ये जो फिगर है वो ये है पॉइंट चार्ज, R डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये है KQ/R²। हाँ, तो अब हमको समझ में आया कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर के लिए एक साथ नहीं मिलेगी। अब बेटा जब एक साथ नहीं मिलेगी तो उसका कंसेप्ट क्या है? तो बेटा उसका लॉजिक ये होता है कि हम लोग एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट करें और उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू इधर लेंगे। यहां से हमने क्या किया बेटा, इसके अकॉर्डिंग थीटा पर जाके डी थीटा का एक सेगमेंट काटा। डी थीटा का मतलब क्या है बेटा, हम यहां से थीटा एंगल का रोटेशन किया हमने और यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, टिपिकल है बेटा। इसकी लेंथ है dl और इस पे जो बेटा चार्ज है वो है dq, और ये स्मॉल एलिमेंट सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, d थीटा। बेटा कुछ बच्चों ने, खुशी यादव, सार्थक शुक्ला, यश वर्मा, इन लोगों ने जो भी फिगर बनाया है उसमें आंसर डायरेक्ट डी थीटा से सॉल्व कर लिया है। मैंने ग्रुप में देखा था, डायरेक्ट डी थीटा से सॉल्व किया, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा। थीटा एंगल पर जाइए, उसके बाद डी थीटा को मेजर करिए। ये बेटा एक ऐसे वर्टिकल लाइन, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बेटा इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, ये है सेंटर हमारा, क्लियर? इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, ये बेटा बहुत स्मॉल है तो ये dq हो गया, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पर हमने बेटा एक टेस्ट चार्ज रखा और पॉजिटिव और पॉजिटिव यहां से मेंशन किया। पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपल्शन। तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग दिस इज DE, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DE। क्लियर बेटा? अब ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो बेटा ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो इस DE का एक कंपोनेंट इधर हो गया बेटा DE cos थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे हो गया बेटा DE sin थीटा। बहुत अच्छे से समझिएगा। अब बेटा बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी क्या है? अगर बेटा DQ DL इधर इंटरसेक्ट हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। मैं बार बार करूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं सिर्फ। ये है DL, तो एक इधर पार्ट ले सकते हैं DL, उसके लिए इंटेंसिटी इधर होगी। ये थीटा, तो इधर एक कंपोनेंट DE cos थीटा, नीचे कंपोनेंट DE sin थीटा।
तो बेटा इधर का डी कॉस थीटा और इधर का डी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करके निगलेक्ट कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट है। ध्यान से देखिएगा, ये रेड कलर का पार्ट है बेटा, इधर भी हमने एक पार्ट लिया dl वैल्यू dq, चार्ज क्या है dq। मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं बेटा, इसके लिए इंटेंसिटी ऐसे आप बनाएंगे de, बहुत ध्यान से देखिए, इधर से थीटा लिया जाएगा, या बेटा आप इसी को ऐसे ही समझ लो, इधर देखिए ये है dl, ये कितना एंगल बना रहा है d थीटा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किधर हो गई, बहुत अच्छे से देखिए, दिस इज DE, ध्यान से समझो, इधर भी एंगल कितना थीटा, तो ये भी कितना थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर DE cos थीटा, नीचे बेटा इसमें भी कंपोनेंट मिलेगा DE sin थीटा। अगर बेटा आप वो फिगर ना बना रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग DE cos थीटा और DE cos थीटा ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी दोनों एक दूसरे को माइनस कर देते हैं। भाई ये भी एक कंपोनेंट हो गया DE cos थीटा इस पॉइंट पर, एक कंपोनेंट बेटा ये भी हो गया DE cos थीटा, तो DE cos थीटा सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस अपोजिट, तो माइनस, तो DE cos थीटा माइनस DE cos थीटा इज इक्वल टू 0। नहीं भी बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। इधर देखो बेटा ऐसी रिंग है, ध्यान समझिएगा, ये रिंग है, इधर फिगर से एज्यूम करिए ये आपकी रिंग है, इधर देखिए दिस इज द रिंग, ये DE इस DL, इसकी वजह से कंपोनेंट किधर DE, बेटा इसकी वजह से कंपोनेंट किधर DE, ये DE cos थीटा, ये DE cos थीटा, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, कैंसिल, ये DE sin थीटा, ये DE sin थीटा, डायरेक्शन सेम हो गई तो ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो हम एक कंपोनेंट सॉल्व करके दूसरे का इंटीग्रेट कर देते हैं। इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ एट O, सेंटर पर दिस, या सेंटर C ले लीजिए, एट C, तो DE इज इक्वल टू, बेटा हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, KQ बाई R स्क्वायर। क्लियर? वो लिखा हुआ है। यहां पर क्या पढ़ेंगे, DE इज इक्वल टू K DQ, और ये है DQ, यहां से इसको मिलाने वाली लाइन की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R स्क्वायर। क्या लिखेंगे, सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE cos थीटा, DE cos थीटा, इधर देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट C DE cos थीटा, DE cos थीटा, या सही कर ले एट C DE cos थीटा माइनसेस या कैंसल्स ईच अदर, कैंसल्स ईच अदर, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इज DE sin थीटा। क्लियर? इसे मान लेंगे DE डैश। अब कुछ बच्चों का एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा लेकिन हो सकता है आप लोग ना पूछ रहे हो, कि सर DE cos थीटा माइनस करके तो 0 कर दिया, ठीक है, तो DE sin थीटा और DE sin थीटा सेम डायरेक्शन में हमने ऐड करके इसको 2DE sin थीटा क्यों नहीं किया? उसका भी कारण है बेटा, एक पार्ट के लिए हम निकाल दें DE sin थीटा और इंटीग्रेट कर देंगे तो उसमें ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आपने ऐड करके इंटीग्रेट किया तो ये पहले एक बार ऐड हुआ, इंटीग्रेशन में फिर से रिपीट हुआ तो ये पार्ट 2 बार हो जाएगा। इसीलिए एक DE sin थीटा निकाल के इंटीग्रेट करते हैं तो जो दूसरा वाला है वो ऑलरेडी उसमें आ जाता है। ठीक है भाई, DE डैश इज इक्वल टू DE sin थीटा हो गया। चलिए आगे देखते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे इसको। बेटा DE डैश इज इक्वल टू K DQ बाय R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। DE की वैल्यू रख दी है। अब थोड़ी देर चर्चा करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू होता है बेटा DQ अपॉन DL। क्लियर? तो यहां से आ गया लैम्डा DL अप्लाई
बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना बेटा, डी थीटा, इस डी थीटा के सामने आर्क कितनी, डीएल, रेडियस कितनी, आर, तो यहां से बेटा हम लोगों को डीएल मिलेगा आर डी थीटा। कोई समस्या? इस डीएल की वैल्यू को इसमें रखिए, तो डी क्यू इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखो, लैम्डा डीएल, तो लैम्डा डीएल की जगह पर आर डी थीटा। क्लियर? देयरफॉर डीई डैश इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? अब बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतने पार्ट के लिए आ गई। फॉर कंप्लीट सेमी सर्कुलर रिंग या फॉर कंप्लीट चार्ज या कंप्लीट सेमी सर्कुलर का मतलब सर्कुलर रिंग, दोनों तरफ बेटा क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट वैल्यूज क्या होंगी, बाहर, यहां बचेगा बेटा साइन थीटा डी थीटा। इधर देखिए, ये हो गया बेटा हमारा ई डैश के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। बेटा लिमिट हम लोग पढ़ते हैं इनिशियल से फाइनल, यहां से मेजर करिए। यहां पर बेटा अगर यहां से घुमाना स्टार्ट किया, इधर से ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ थीटा कितना है, 0। घूम के बेटा यहाँ आ गए तो थीटा कितना हो गया, 180। तो यहाँ 0 से बेटा किसमें इंटीग्रेट होगा, 180 में। तो बेटा ये हो गया ई डैश के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, ये होता है बेटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, बायो वालों को दिक्कत होगी लेकिन आप लोगों को रटना पड़ेगा। माइनस बाहर ले लिया, कॉस अपर लिमिट 180 माइनस कॉस लोअर लिमिट 0। तो ये हो गया बेटा, यहां से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके परफेक्ट करना है। इधर देखिए, ई डैश इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस 180 माइनस 1 कॉस 0 प्लस 1। तो के की वैल्यू रख दे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, ये -2 माइनस माइनस प्लस, तो ई डैश हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अगर हमारे पास कोई सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये होगा। बेटा हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग हो, मैंने जो कंसेप्ट बताया ना थीटा पर जाके डी थीटा, ये हम लोग डिस्क के लिए निकाल सकते हैं, रिंग के लिए निकाल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जिसके लिए दिया हो उसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डायरेक्शन बेटा डी ई साइन थीटा किधर जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो नेट भी किधर जाएगा, डायरेक्शन भी है वर्टिकली डाउनवर्ड फिगर के अकॉर्डिंग। अगर रिंग ऐसे बनी होती तो वर्टिकली अपवर्ड, फिगर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन मेंशन की जाती। क्लियर? तो ये है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग बेटा कर लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी का, एंड द क्वेश्चन इज इफ द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहिए, इफ द रेडियस ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स, if the radius of two spherical conductors is r and 2r and their r and 2r and their surface charge densities are same, surface charge densities are same, then find the ratio of electric
फील्ड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्लियर भाई, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो क्या निकालना है? ऑन द सरफेसेस, ऑन द सरफेसेस। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, क्वेश्चन क्या बोला गया है, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, एक की रेडियस है r बेटा, दूसरे की रेडियस है 2r। तो बेटा सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? q अपॉन सरफेस एरिया। तो सिग्मा 1, पहले वाले का चार्ज मान लीजिए q1 है, लॉजिक समझ लीजिए, कुछ ऐसा सीन होगा, इसकी रेडियस है r और इस पे चार्ज बेटा हमने मान लिया है q1, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अरे भाई सॉलिड स्फीयर है, गलती से भी सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा ये सेकंड है, इसकी रेडियस है 2r, हमने मान लिया इसका चार्ज है q2, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू q2 बाई 4 पाई 2r स्क्वायर। ठीक है, गिवन क्या है क्वेश्चन में? सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर सेम, यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, तो q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q2 अपॉन 4 पाई 4r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो बेटा यहां से q1 अपॉन q2 की वैल्यू आ गई 1/4। बहुत ध्यान से देखिए, 1/4 q1 अपॉन q2 आ गया। आपसे बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेसेस। E1 E इज इक्वल टू बेटा kq बाई आर स्क्वायर, ही तो पढ़ते हैं, तो E1 क्या हो जाएगा? k कांस्टेंट है, पहले वाले के लिए चार्ज q1, बेटा E2 क्या हो जाएगा? k कांस्टेंट है 2r स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, डिवाइड कर दीजिए 1/2, तो बेटा E1 अपॉन E2, k से k कैंसिल, q1 बाई आर स्क्वायर, और ये पलट के ऊपर तो 4r स्क्वायर बाई q2, r स्क्वायर से r स्क्वायर, E1 अपॉन E2, q1 बाई q2 इंटू 4, ये बेटा 4 q1 बाई q2, q1 बाई q2 कितना? 1/4। तो आंसर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 1:1। सिंपल बेटा, देख लीजिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, q1 बाई q2 हमारा 1/4, ये k q1 बाई आर स्क्वायर, ये k q1 बाई 2r स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी? 2r, डिवाइड करेंगे k से k कैंसिल, q1 बाई q2 r स्क्वायर, ये 4r स्क्वायर ऊपर, q1 बाई q2 1/4, आंसर विल बी E1 इज इक्वल टू E2। अब इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट भी याद रखना है। अगर बेटा r और 2r रेडियस के दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या है? सेम है, तो उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? सेम। r और 2r के लिए कभी हमें यूज करने तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा यहां तक आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर अप करिएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। वहां पर ये तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छी तरह से यूज होंगे। ओके बेटा, तो अभी आप लोग सब इतना नोट कर लीजिए। क्लियर? राइट नाउ